Vay 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 parmidaya mankush Vay 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 miram ashush दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसे अजीबोगरीब देश के बारे में बताएंगे जहां पर पिता अपनी ही बेटी से शादी कर लेता है। इस देश के एक संगठन ने एक व्यक्ति को मारने के लिए 24 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ था। यहाँ की महिलाएं बेहद ही खूबसूरत होती हैं और यहाँ पर 70% जनसंख्या 30 साल से भी कम उम्र की है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईरान देश की। ईरान के बारे में आज हम आपको कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों एक बार ईरान के कुछ संगठनों ने ब्रिटिश लेखक सलमान रशीद पर एक इनाम रखा था कि जो भी उसकी हत्या करेगा बदले में उसे 24 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों इस लेखक पर इतना बड़ा इनाम रखने का कारण ये था कि सलमान रशीदी ने अपनी एक किताब द सेनेटिक वर्सेज में इस्लाम के नबी मोहम्मद पैगंबर के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी थी। दोस्तों ईरान एक इस्लामिक देश है जो दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। इसके साथ ही ईरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस उत्पादक है और तेल भंडारण के मामले में ईरान चौथे नंबर पर आता है। ईरान में बनी कालीन दुनिया भर में निर्यात की जाती है। दोस्तों दुनिया में जितना भी तेल पाया जाता है उसका 10% भंडारण अकेले ईरान के पास है। ईरान का ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। आपको बता दें कि 1935 से पहले ईरान को पर्शिया के नाम से जाना जाता था और पर्शिया को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में माना जाता है। दोस्तों पर्शियन भाषा में ईरान शब्द का अर्थ है आर्यों की भूमि। ईरान में सैटेलाइट टीवी पर बैन लगा रखा है। इतना ही नहीं यहाँ पर यूरोप के देश की फिल्में और सीरियल पर भी बैन लगा हुआ है। पर यहाँ के लोग अमेरिका की फिल्मों के इतने दीवाने हैं कि यहाँ पर अमेरिकी मूवीज़ की डीवीडी ब्लैक में बिकती हैं। साल 1979 से पहले ईरान के लोग काफ़ी मॉडर्न थे और यूरोप के देशों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन साल 1979 में ईरान में एक इस्लामिक क्रांति आई और उसके बाद यहाँ सख्ती से इस्लामिक कानून लागू कर दिया गया। दोस्तों ईरान की संस्कृति के मुताबिक यहाँ पर कोई भी मर्द किसी महिला से कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या फिर कुछ घंटों के लिए शादी कर सकता है और इस रीति रिवाज को यहाँ पर सिगह नाम से जाना जाता है। ईरान में किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ या कोई अपराध होता है तो यहाँ पर अपराधी के बदले लड़की की माँ को जिम्मेदार माना जाता है। इसके पीछे यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर लड़की की माँ ने लड़की को संभाल कर रखा होता तो ये नौबत ही नहीं आती। ईरान के लोगों की ऐसी सोच ही इसे अजीबोगरीब देश बनाती है। दोस्तों ईरान एक इस्लामिक कंट्री है। इसके बावजूद यहाँ प्रतिवर्ष 8,000 करोड़ लीटर शराब की खपत होती है। हालांकि यहाँ आधिकारिक तौर पर शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की संसद ने साल 2013 में एक कानून पारित किया जिसके तहत एक पिता गोद ली हुई बेटी या अपनी सौतेली बेटी से शादी कर सकता है। इसके लिए लड़की की उम्र कम से कम 13 वर्ष होनी चाहिए। इसका कारण ये है कि ईरान में लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 13 वर्ष रखी गई है और लड़के की शादी की न्यूनतम आयु है 15 वर्ष। दोस्तों ईरान की राजधानी तेहरान है और इसकी सीमा 7 देशों से लगती है। दोस्तों ईरान में लगभग 95% लोग शिया मुस्लिम हैं जबकि 5% से भी कम सुन्नी मुसलमान। यहाँ पर बेटी से शादी करना, जिस्म फरोशी, 1 घंटे के लिए शादी, ये सारी चीज़ें शिया मुसलमान। दोस्तों ईरान में लोग खाना डाइनिंग टेबल पर नहीं बल्कि नीचे ज़मीन पर बैठकर खाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि दही एक जादुई खाना है और इसे खाने से उम्र बढ़ती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि रात में जल्दी सो जाना चाहिए। जो लोग देर रात तक जागते हैं वो कम उम्र तक ही जीवित रह पाते हैं। इसलिए ईरान में रात 11 बजे के बाद इंसान दिखाई देना बंद हो जाते हैं। दोस्तों ईरान में वोटिंग के अधिकार की न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। यहाँ की संस्कृति, खूबसूरत महिलाएं और यहाँ की कालीन दुनिया भर में मशहूर हैं। ईरान में महिलाओं को बुर्का पहनना अनिवार्य है पर इसमें वो अपना चेहरा दिखा सकती हैं। अगर यहाँ पर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है या फिर बलात्कार करता है
तो वहाँ की पुलिस लड़के पर लड़की से शादी करने का दबाव बनाती है। ये बात अलग है कि शादी के 1 घंटे बाद पुरुष उस महिला से तलाक ले सकता है। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए।